मुरली सुनते समय अभ्यास कीजिए। मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट हूँ। ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में सुप्रीम टीचर शिव बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। 2 जनवरी 2022 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। रिवाइज डेट 31 दिसंबर 1989। विषय वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को नेचुरल बनाओ, शुभ भावना संपन्न बनो। आज नव विश्व निर्माता, विश्व के बाप अपने समीप साथी नव निर्माण करता बच्चों को देख रहे हैं। आप सब बच्चे बाप के नव निर्माण के कार्य में समीप संबंधी हो। वैसे विश्व नव निर्माण के कार्य में प्रकृति भी सहयोगी बनती है। वर्तमान समय के नामी ग्रामी वैज्ञानिक बच्चे भी सहयोगी बनते हैं, लेकिन आप सभी समीप के साथी हो। सभी बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य अथवा सेवा क्या है? दिन रात सेवा के उमंग उत्साह में उड़ रहे हो। किस कार्य के लिए? विश्व को नया बनाने के लिए। दुनिया वाले तो नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपके दिल में ये लगन है इस विश्व को ऐसा नया बना देवें जो सब बातें नई हो जाएं। मनुष्य आत्माएं चाहे प्रकृति सतो प्रधान नई बन जाए। पुरानी दुनिया को तो देख ही रहे हो, चारों ओर हाहाकार है, तो हाहाकार की दुनिया से जय जयकार की दुनिया बना रहे हो, जिसमें हर घड़ी, हर कर्म, हर वस्तु नई बन जाएगी। वैसे भी हर एक व्यक्ति को सब कुछ नया ही अच्छा लगता है ना। पुरानी चीजें अगर अच्छी भी लगती हैं तो यादगार मात्र, यूज करने के लिए अच्छी नहीं लगेंगी। सिर्फ म्यूजियम में यादगार बना के रखेंगे, लेकिन नई चीज हर एक को पसंद आती है। इस समय आप ब्राह्मण आत्माएं पुरानी दुनिया में होते हुए भी नई दुनिया में हो। दूसरी आत्माएं पुरानी दुनिया में हैं, लेकिन आप कहाँ हो? आप नए युग संगम पर रहते हो। पुराना जीवन समाप्त हो गया और अब नए ब्राह्मण जीवन में हो। दुनिया वाले एक दिन नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपका तो है ही नया युग, नई जीवन। हर कर्म, हर सेकंड नया है। तुम हो संगम पर, एक तरफ पुरानी दुनिया और दूसरी तरफ नई दुनिया देख रहे हो, तो बुद्धि किस तरफ जाती है? नए तरफ, व कभी कभी पुरानी दुनिया तरफ भी चली जाती है। पुरानी दुनिया अच्छी लगती है क्या? जो चीज अच्छी नहीं लगती तो वहाँ बुद्धि क्यों जाती है? पुरानी दुनिया से दुख, अशांति, परेशानी के अनुभव कर लिए हैं या अभी थोड़ा अनुभव करना है? आज तो मिलने और मनाने के लिए आए हो। आप सभी भी दूर देश से आकर पहुँचे हो नया वर्ष मनाने लिए। तो नए वर्ष के लिए, अपने लिए, विश्व की सेवा के लिए और अपने समीप साथियों के लिए, प्रकृति के लिए और अपने दूर के परिवार के लिए क्या सोचा? नए वर्ष में क्या क्या करेंगे? सिर्फ अपने लिए तो नहीं सोचना है ना। बेहद के बाप के बच्चे आप भी बेहद के हो, तो सबका सोचेंगे ना, क्योंकि इस समय बाप दादा के साथ आप सभी की भी जिम्मेवारी है। बाप है करावनहार, लेकिन करने के निमित्त तो आप हो ना। बाप दादा ने 2 वर्ष पहले नए वर्ष में क्या नवीनता लानी है, वह डायरेक्शन दिए थे। बीच में 1 वर्ष एक्स्ट्रा मिल गया, तो आज अमृत वेले बाप दादा देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अपने में नवीनता कहाँ तक लाई है। मनसा में, वाणी में, कर्म में क्या नवीनता लाई और सेवा संपर्क में क्या नवीनता लाई। जो अगले वर्ष मनसा का चार्ट रहा, वह अभी मनसा का चार्ट क्या है? ऐसे सब बातों का चार्ट चेक करो। नवीनता अर्थात विशेषता, सब बातों में विशेषता लाई। मनसा की विशेषता उड़ती कला के हिसाब से
कैसी है? उड़ती कला वालों की विशेषता अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः ही शुभ भावना और शुभकामना के शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और दूसरों को भी अनुभव हो, अर्थात मन से हर समय सर्वात्माओं प्रति दुआएं स्वतः ही निकलती रहें। मनसा सदा इस सेवा में बिजी रहे, जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो। अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः ही होनी चाहिए। वाचा सेवा के बहुत अच्छे प्लान्स बनाते हो। ये कॉन्फ्रेंस करेंगे, नेशनल करेंगे, अभी इंटरनेशनल करेंगे, वर्गीकरण की करेंगे। तो वाचा की सेवा में अपने को बिजी रखने के लिए एक के पीछे दूसरा प्लान पहले ही सोचते हो। इसमें बिजी रहना आ गया है। मेजॉरिटी अच्छे उमंग से इस सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। बिजी रहने का तरीका आ गया है, लेकिन मनसा सेवा में भी बिजी रहें। इसमें माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी नहीं है। जब कोई ऐसी बात सामने आती है तो उस समय विशेष मनसा सेवा की स्मृति आती है, लेकिन निरंतर जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। ये विशेषता और ज्यादा चाहिए। वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वह मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव कराएगी। जितना भी तन, मन, धन और समय लगाते हो उसमें बहुत थोड़े समय में सफलता ज्यादा मिलेगी। और जो अपने प्रति भी कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नेचर को परिवर्तन करने की व संगठन में चलने की व सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त होने की, ये सब समाप्त हो जाएंगी। छोटी छोटी बातें जो बड़ी बन जाती हैं वे सब ऐसे समाप्त हो जाएंगी जो आप सोचेंगे कि ये तो जादू हो गया। अभी जादू मंत्र पसंद आता है ना, तो ये अभ्यास जादू का मंत्र हो जाएगा। जहाँ मंत्र होता है वहाँ अंतर जल्दी आता है, इसलिए जादू मंत्र कहते हैं। तो नए वर्ष में जादू का मंत्र यूज करो, ये नवीनता व विशेषता करो। और जादू का मंत्र क्या है? मनसा और वाचा दोनों का मेल करो, दोनों का बैलेंस, दोनों का मिलन, यही जादू का मंत्र है। जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हो वे नहीं होंगे। जादू मंत्र हो जाएगा। संगठन में कभी कभी घबरा जाते हो, सोचते हो हमने तो वायदा किया था, बाप और मैं ये थोड़े ही वायदा किया था कि संगठन में रहेंगे। बाप तो बहुत अच्छा है, बाप के साथ रहना भी बहुत अच्छा है, लेकिन संगठन में सबके संस्कारों को समझकर चलना ये बहुत मुश्किल है। लेकिन ये भी बहुत सहज हो जाएगा, क्योंकि मन से, दिल से हर आत्मा के प्रति दुआएं, शुभ भावना, शुभ कामना पावरफुल होने के कारण दूसरे के संस्कार दब जाएंगे। वे आपका सामना नहीं करेंगे और दबते दबते समाप्त हो जाएंगे। फिर कहेंगे हाँ, हम 40 के साथ भी रह सकते हैं। इस वर्ष चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को ये हर समय की नवीनता व विशेषता अपने में लानी है। कभी कभी सोचते हो ना कि अभी तो 9 लाख पूरे नहीं हुए हैं, अंत तक 33 करोड़ देवताएं हैं। उसकी तो बात ही छोड़ो,
9 लाख तो अच्छी आत्माएं चाहिए। पहली राजधानी में तो अच्छी आत्माएं चाहिए। प्रजा भी अच्छी नंबर 1 चाहिए, क्योंकि 111 शुरू होगा तो उसमें जो भी प्रकृति होगी, व्यक्ति होंगे, वैभव होंगे, वे सब नंबर 1 होंगे। तो अभी नंबर 1 प्रजा 9 लाख बनाई है। कितने लाख तैयार किए हैं? आप तो रिपोर्ट बनाते हो, उसमें तो कभी कभी वाले भी ऐड करते हो ना, लेकिन अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। नंबर 1 प्रजा भी कम से कम बाप के स्नेह का अनुभव अवश्य करेगी। सहयोग में रहते हैं, वह पहला कदम है, लेकिन दूसरा कदम है सहयोगी स्नेही बनेंगे। समर्पण नहीं हो वह दूसरी बात है, लेकिन सदा बाप का स्नेह रहे, सिर्फ परिवार व भाई बहनों का स्नेह नहीं। अभी यहाँ तक पहुँचे हैं, जो सेवा करते हैं उन्हों प्रति स्नेही बन दे, लेकिन बाप के स्नेह की अनुभूति करें। उन्हों के भी दिल से बाबा निकले, तब तो प्रजा बनेंगे। ब्रह्मा की प्रजा पहले विश्व महाराजन की बनेगी। जिसकी प्रजा बननी है उसका स्नेह तो अभी से चाहिए ना। ये जो सोचते हो ना कि अभी तो बहुत सेवा पड़ी है, वे इस मनसा सेवा की सम्मिलित सेवा में विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। पहले की सेवा से अभी की सेवा को विहंग मार्ग की सेवा कहते हो। आगे चल करके और विहंग मार्ग की सेवा का अनुभव करेंगे। बाप दादा बच्चों की सेवा से खुश हैं। जब एक एक की सेवा को देखते हैं तो एक एक के प्रति बहुत स्नेह पैदा होता है। देश चाहे विदेश में सेवा की धुन तो अच्छी लगी हुई है। कितने गांवों में चारों ओर सेवा फैल रही है। मेहनत तो करते हैं, लेकिन स्नेह के कारण मेहनत नहीं लगती है। भाग दौड़ करके अपने को बिजी रखने की युक्ति अच्छी करते हैं। बाप का स्नेह और बाप की मदद ऐसे चला रही है। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं। कितनी सेवा कर रहे हैं। जहाँ तक जैसे की है बहुत अच्छा किया है। अभी और विहंग मार्ग की सेवा के लिए जो विधि सुनाई, इससे क्वालिटी की आत्माएं समीप आएंगी और वह क्वालिटी की आत्माएं अनेकों के निमित्त बनेंगी। एक से अनेक होते हुए विहंग मार्ग की सेवा हो जाएगी, लेकिन क्वालिटी की सेवा में उन्हों को निमित्त बनाने अथवा उन्हों की बुद्धि को टच करने के लिए अपनी मनसा बहुत शक्तिशाली चाहिए, क्योंकि क्वालिटी वाली आत्माएं वाणी में तो पहले ही होशियार होती हैं, लेकिन अनुभूति में कमजोर होती हैं, बिल्कुल ही खाली होती हैं। तो जो जिस बात में कमजोर होते हैं उसको उसी कमजोरी का ही तीर लग सकता है, और जब अनुभूति होती है तब समझते हैं कि ये तो हमारे से ऊंचे हैं। नहीं तो कभी कभी मिक्स कर देते, आप लोग भी बहुत अच्छे हैं और भी सब अच्छे हैं, आपको भी भगवान आशीर्वाद दे, यही कह के समाप्त कर देते हैं। लेकिन ये आशीर्वाद से चल रहे हैं। परमात्मा आशीर्वाद से इन्हों की जीवन है। अब यह अनुभूति करानी है। अभी तो थोड़ा थोड़ा अभिमान होता है। अपने को बड़ा समझने कारण समझते हैं, इन्हों को हिम्मत दिलाते हैं, लेकिन फिर समझेंगे कि ये हमको भी हिम्मत दिलाने वाले हैं। अभी ऐसा जादू का मंत्र चलाओ। अभी तो वाणी की सेवा द्वारा धरनी बनाई है, हल चलाया है, धरनी को सीधा किया है, इतनी रिजल्ट निकाली है। बीज भी डाला है, लेकिन अभी उस बीज को प्राप्ति का पानी चाहिए, तो फल निकलने का अनुभव करेंगे। मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी समीप आएगी। इसमें डबल सेवा है, स्व की भी और दूसरों की भी। स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्रारब्ध प्राप्त है, ऐसी स्थिति अनुभव होगी। भविष्य प्रारब्ध तो है विश्व का राज्य,
लेकिन इस समय की प्रारब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना। इस समय की प्रारब्ध सबसे श्रेष्ठ है। भविष्य की तो है ही गारंटी, भगवान की गारंटी कभी बदल नहीं सकती। तो ऐसा नया वर्ष मनाएंगे ना। सबसे पहले सेवा आरंभ कौन करेगा? मधुबन, क्योंकि मधुबन वालों को कहते हैं चुल पर भी हैं और दिल पर भी हैं। बेहद के भंडारे से सदा ब्रह्मा भोजन खाने वाले हैं। वैसे तो इस समय आप सब मधुबन में बैठे हो, मधुबन निवासी हो, और आप लोगों से अगर कोई पूछे आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है तो मधुबन ही कहेंगे ना। जहाँ रहते हो वह परमानेंट एड्रेस है। ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात परमानेंट एड्रेस एक ही है, बाकी वहाँ सेवा के लिए भेजा गया है। ऐसे नहीं हम तो विदेशी हैं, नहीं, हम ब्राह्मण हैं। बाप ने वहाँ भेजा है सेवा अर्थ। यह बुद्धि की टचिंग से आपको वहाँ भेजा गया है। बाप के संकल्प से वहाँ पहुँचे हो। राज्य भारत में करेंगे व लंदन में। कभी भी ये नहीं सोचना हम तो विदेश में पैदा हुए हैं तो वहाँ के हैं। ब्रह्मा से पैदा हुए ना कि विदेश से, नहीं तो फिर विदेशी कुमार विदेशी कुमारी कहलाओ, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी होना। जैसे भारत में कोई यूपी के हैं, कोई दिल्ली के हैं, वैसे आप भी सेवा अर्थ गए हो विदेश में। विदेशी हो नहीं, ये नशा है ना। सेवा स्थान वह है, जन्म स्थान मधुबन है। वह हिसाब किताब खत्म हुआ तब तो ब्राह्मण बने। हिसाब खत्म हो तो हिसाब का किताब ही जल गया। गवर्नमेंट से छूटने के लिए भी किताबों को ही जला देते हैं ना। तो पुराना खाता खत्म कर दिया ना। कोई होशियार होते हैं तो वे पूरा ही अपना खाता खत्म कर देते हैं, और जो होशियार नहीं होते वे कहीं ना कहीं कर्ज में अटके हुए होते हैं, उधार में फंसे हुए होते हैं। होशियार कभी भी फंसे हुए नहीं होते। तो हिसाब का किताब खत्म माना, कोई उधार नहीं, सब खाते साफ। सबसे अच्छी रीति रस्म ब्राह्मणों की है। अच्छा, चारों ओर के सर्व सेवा के समीप साथियों को, सर्व हिम्मतवान और बाप के मदद के पात्र आत्माओं को सदा मनसा और वाचा डबल सेवा साथ साथ करने वाले विहंग मार्ग के सेवाधारियों को सदा बाप के समान सर्वात्माओं प्रति दुआएं देने वाले मास्टर सतगुरु बच्चों को सदा स्वयं में हर समय नवीनता व विशेषता लाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के जलवाने बच्चों पिता उन्होंने बाप दादा का याद, प्यार और गुड। ऐसे हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और शुक्रिया। वरदान: कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले डबल लाइट भव। स्पष्टीकरण: डबल लाइट स्थिति तीव्र गति के पुरुषार्थ की निशानी है। उसे किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा, चाहे प्रकृति द्वारा या व्यक्तियों द्वारा कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। डबल लाइट अर्थात ऊंचा रहने से किसी भी प्रकार का प्रभाव प्रभावित नहीं कर सकता। नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से ऊपर रहने से कम समय में संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। स्लोगन: दुख धाम से किनारा कर लो तो दुख की लहर समीप नहीं आ सकती। ओम शांति। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। आप लवलीन बच्चों का संगठन ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा।
संगठित रूप में अभ्यास करो। मैं बाबा का, बाबा मेरा। सब संकल्पों को इसी एक शुद्ध संकल्प में समा दो। एक सेकंड भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आओ। ओम शांति। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। निर्मल निर्मल किरणें आती, भाल पे है सौभाग्य सजाती, तिलक लगाती सदा विजय का, शक्ति अनोखी है भर जाती। प्यार से रहे निहारो बाबा, प्यार से रहे निहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। ओम शांति, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आज है 2 तारीख। देखते ही देखते हम साल के दूसरे दिन पर भी एंटर कर चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपका कल का दिन बहुत ही बेहतर, बाबा की याद में जनवरी मास का, व्यक्त मास का पहला दिन बहुत ही पावरफुल बीता होगा। तो आने वाले पूरा महीना भी आपको ऐसे ही शक्तिशाली बनाए रखेगा और आपको भरपूर करता रहेगा। बस यही दृढ़ता की शक्ति को बनाए रखना है कि मुझे करना ही है। और बाप ने जो कहा है कि बाप समान बनना है, बन के ही रहेंगे, हम ही बनेंगे। तो ये दृढ़ता रख के, लक्ष्य को रखते हुए लक्षण लाने का करना है पुरुषार्थ, क्योंकि जब लक्षण आ जाते हैं तो बाप समान बनना सहज हो जाता है। तो चलिए हम इसी प्रयास में करते हैं शुरुआत। तो चलिए करते हैं सिलसिला शुरू और आपके सामने रखते हैं आज की मुरली से पहला प्रश्न। तो पहला सवाल है, आप सब बच्चे बाप के क्या करने के कार्य में समीप संबंधी हो? तो 4 ऑप्शन आपके सामने रखते हैं। ऑप्शन ए नवनिर्माण, ऑप्शन बी परिवर्तन, ऑप्शन सी विनाश, ऑप्शन डी स्थापना। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन है नवनिर्माण। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मुबारकी जी की पहले प्रश्न का आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब, कर दिखाया है कमाल और अब जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। पहले प्रश्न में आपने मारा है एकदम माया को छक्का से उड़ा दिया है, तो इसलिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। पहले ही प्रश्न में जब हम देते हैं सही जवाब तो हिम्मत से भरपूर हो जाते हैं और बाप की 1000 गुना मदद भी हमें मिलती है। तो चलिए अभी इन्हीं मदद के साथ बढ़ चलते आगे रखते हैं दूसरा सवाल। दूसरी आत्माएं पुरानी दुनिया में हैं, लेकिन आप कहाँ हो? आप नए युग डैश पर रहते हो। फिलिंग द ब्लैंक्स का प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना है और 4 ऑप्शन आपके सामने रखते हैं। ऑप्शन ए सत्युग, ऑप्शन बी अमरलोक, ऑप्शन सी संगम, ऑप्शन डी पुरुषोत्तम। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन सी संगम। तो बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे रखते हैं तीसरा सवाल।
लेकिन निरंतर जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे कौन सी सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए कर्मणा, ऑप्शन बी मनसा, ऑप्शन सी शुभ भावना शुभकामना, ऑप्शन डी धन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है आपको सही जवाब, ताकि तीसरे प्रश्न का भी दीजिए आप सही जवाब लेकर जाइए 10 पॉइंट, तो मजा आ जाए, फिर आप बन जाएंगे ताजधारी दिल तक नशीन आत्माएं। तो वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन बी मनसा। तो पावर ऑफ प्रकाश की टीम आपको ये सेवा करने का पूरा मौका दे रही है, तो उठाइए इस मौके का फायदा, जुड़े रहे पावर ऑफ प्रकाश के साथ। तो चलिए बधाइयाँ भी बहुत सारी लीजिए, बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, क्योंकि आपने मौके का फायदा उठाया और आप हर रोज मौके का फायदा पूरा उठाते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। इस प्रश्न का भी दिया है सही जवाब, इसके लिए भी कांग्रेचुलेशंस। तो चलिए बहुत सारी बधाइयों से, दुआओं से, आशीर्वादों से आपका नया साल संपन्न हो रहा है, इसलिए आप तो बहुत ही भाग्यवान आत्माएं हैं। अब बढ़ते आगे रखते हैं आपके सामने आज का चौथा सवाल। जहाँ मंत्र होता है वहाँ क्या जल्दी आती है, इसलिए जादू मंत्र कहते हैं। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए सफलता, ऑप्शन बी नवीनता, ऑप्शन सी पुरुषार्थ, ऑप्शन डी अंतर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय का इशारा, वक्त समाप्त। सही ऑप्शन डी अंतर। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। चलिए अब बढ़ते आगे रखते हैं आज का 5वां सवाल। सहयोग में रहते हैं वह पहला कदम है, लेकिन दूसरा कदम है सहयोगी, और क्या बनेंगे? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए साथी, ऑप्शन बी स्नेही, ऑप्शन सी साहसी, ऑप्शन डी समर्थ। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब है ऑप्शन बी स्नेही। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। देखते ही देखते 50% खेल पूरा और आप भी भरपूर हो गए हैं, ज्ञान से भी और पॉइंट से भी। दिल की दुआएं तो आप सभी को मिल ही रही, उससे तो आपके खजाने भरपूर है ही, इसीलिए आपको तीव्र पुरुषार्थ का उमंग उत्साह है। तो बधाई हो, बधाई हो। तो चलिए बहुत सारी बधाइयाँ आप सभी ने ले ली है। अब बढ़ते आगे रखते हैं आज का 6वां प्रश्न। मनसा की क्वालिटी को बढ़ा तो क्या समीप आएगी? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए क्वालिटी, ऑप्शन बी विजय, ऑप्शन सी सफलता, ऑप्शन डी संपूर्णता। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बाबा कहते हैं मनसा की क्वालिटी को अगर बढ़ाएंगे तो क्या समीप आएगी, बताना है आपको सही जवाब। कुछ सेकंड्स का वक्त रह गया है। वक्त समाप्त हुआ। सही जो ऑप्शन है क्वालिटी। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब बढ़ने की बारी आ गई आगे, रखते हैं आपके सामने 7वां सवाल। इस समय की प्रारब्ध सबसे श्रेष्ठ है, क्या भविष्य की तो है ही? 4 ऑप्शन। ऑप्शन है प्रारब्ध, ऑप्शन बी वरदान, ऑप्शन सी गारंटी, ऑप्शन डी खुशी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए, बताइए और ले जाइए 10 पॉइंट्स, और समीप मंजिल के आप पहुंच रहे हैं। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन सी गारंटी। तो कांग्रेचुलेशंस कि अगर आपके पास 70 पॉइंट्स आ गए हैं तो आप बस अब कुछ प्रश्नों की दूरी पर है, 1-2 प्रश्न की दूरी, और बस ताज आपके नाम। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। लेकिन अगर नहीं 70 पॉइंट्स है तो भी घबराइए मत, और आपके सामने 3 सवाल आएंगे, मौका आपके पास है, फायदा उठाइए। चलिए बढ़ते आगे रखते हैं आज का 8वां सवाल। सेवा स्थान वह है, जन्म स्थान क्या है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन विदेश, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी मधुबन, ऑप्शन डी संगम युग। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है आपको सही जवाब। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन सी मधुबन। सेवा स्थान में है, जन्म स्थान मधुबन है। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। कांग्रेचुलेशंस। अगर आपके पास 80 पॉइंट्स है तो सिल्वर क्राउन आपका। तो बधाई हो जी, बधाई हो। बारी आगे बढ़ने की रखने की 9वां सवाल। तो
हिसाब का किताब खत्म, माना कोई उधार नहीं। और क्या, 4 ऑप्शन जमा का खाता। ऑप्शन बी होशियार, ऑप्शन सी कोई कर्ज नहीं, ऑप्शन डी सब खाते साफ। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है आपको 9वें प्रश्न का सही जवाब, ताकि आप यहाँ से ले जा सके ताश। वक्त समाप्त। सही जो ऑप्शन डी सब खाते साफ। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक है। इस प्रश्न का दिया सही जवाब, 10 पॉइंट्स फिर एक बार आपके पास क्रेडिट हो गए हैं और आपका खाता 90 पॉइंट्स अगर संपन्न है तो गोल्डन क्राउन हम लाए हैं आपके लिए। तो मुबारक हो जी, मुबारक हो। करे इसे स्वीकार, बाप दादा की तरफ से आपको गोल्डन क्राउन मिल रहा है। तो मुबारक हो, मुबारक हो। आप भी गोल्डन एज में चले और गोल्डन दुनिया का आनंद लें। अभी से अनुभव करें, जब गोल्डन क्राउन मिल चुका है तो इस नशे में रहे, मैं तो गोल्डन क्राउन ताजधारी आत्मा हूँ, बस फिर तो क्या बात हो जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं इसी खुशी को और 4 चांद लगाएंगे। अब रखेंगे आपके सामने आज का अंतिम सवाल, किससे किनारा कर लो तो दुख की लहर समीप नहीं आ सकती। 4 ऑप्शन पतित दुनिया, ऑप्शन बी दुख धाम, ऑप्शन सी कलयुग, ऑप्शन डी देह अभिमान। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जो ऑप्शन में दुख धाम। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपके सामने ये ताज जो पेशवा ही आपके लिए, हाँ जी आपके लिए। बस इस ताज को पहन लीजिए सूक्ष्म रूप में और अपनी जिम्मेवारी को फिर एक बार इमर्ज करिए कि आप जिम्मेवार आत्मा है, विश्व का परिवर्तन करने के निमित्त है। तो बहुत बहुत आपको ये श्रेष्ठ स्मृति जब बनी रहेगी तो हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म श्रेष्ठ ही होगा। अच्छा, अब हमें दीजिए छुट्टी, हम आपसे लेते हैं विदाई। हम आपसे फिर मिलेंगे आपके ही अपने फेवरेट शो में। रखिएगा ख्याल, मुस्कुराते रहिएगा, खुशियाँ बांटते रहिएगा। ओम शांति। आप दादा की आश, पावर ऑफ सकाश। जॉइन पावर ऑफ सकाश राइट नाउ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8770659619। नंबर पुनः नोट कीजिए 8770659619। याद रहे यह नंबर केवल मैसेजेस के लिए है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पावर ऑफ सकाश मधुबन के इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी महारथियों के द्वारा वेबिनार्स, योग भट्ठी या अन्य प्रोग्राम्स हो रहे हैं, आप उनका लाभ घर बैठे उठा सकें।